जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी क्लास नंबर 10 है एसएससी जीडी कांस्टेबल हिंदी की, यानी सामान्य हिंदी के 40/40 सेगमेंट में क्लास नंबर 10 है। जो स्टूडेंट हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, एसएससी जीडी के लिए हिंदी की मैं क्लास बाय क्लास ले रहा हूं और क्लास 9 यानी कि 9 क्लास तक मेरी हो गई है, जो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एसएससी जीडी हिंदी नामक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज की जो क्लास 10 है एसएससी जीडी की हिंदी की, उसमें क्या पढ़ेंगे आप, तो वाक्य और वाक्य प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद अपन फिर लगाएंगे एमसीक्यू यानी प्रैक्टिस सेट के पूरे क्वेश्चंस, लगभग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वाक्य और वाक्य के प्रकार में आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे वाक्य होते क्या है। यहाँ से बेसिक से आपको बता दूँ तो क्वेश्चन क्या पूछता है, सरल वाक्य पहचानिए, संयुक्त वाक्य पहचानिए, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, मिश्रित वाक्य कौन सा है, ये सब चीज़ें आपसे पूछेगा। ठीक है, तो वाक्य होते क्या हैं पहले उसका डिस्कस कर लेता हूँ। तो वाक्य जो है पदों या सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, जिसके वक्ता के कथन का अभीष्ट आशय अर्थपूर्ण स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है। कहने का मतलब ये कि ऐसे शब्द के समूह जिससे एक कोई व्यक्तिगत अर्थ निकले वो होते हैं वाक्य। या फिर आप कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। ठीक है, चलिए वाक्यांश क्या होता है। जब वाक्य का कहने का मतलब, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि राम स्कूल जाता है, तो इससे क्या है आपको एक अर्थ निकला ना, तो ये पूरा वाक्य हो गया। ठीक है, जैसे कि वाक्यांश की बात करूं तो ऐसे शब्दों के समूह जिनका कोई अर्थ ना निकले किंतु पूरा अर्थ ना निकले, वो होते हैं वाक्यांश। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलता हूँ दरवाजे पर, कोने में, ये तो निकलता है कि दरवाजे पर की बात कर रहा हूँ, लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता, वो वाक्यांश है, वाक्य के अंश। ठीक है, चलो अब वाक्य के अंग की मैं बात करूँगा। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला क्या होता है, उद्देश्य, यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है। जैसे मैं एक शब्द लेता हूँ आपके सामने कि राम स्कूल जाता है। क्या करता है, राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे अगर मैं उद्देश्य की बात करूँ तो इस वाक्य का जो उद्देश्य है ना, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो होगा उद्देश्य। जैसे राम यहाँ पे क्या है, एक उद्देश्य, राम के बारे में कहा जा रहा है। ठीक, और विधेय क्या है, वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, यानी राम के बारे में जो कहा जा रहा है कि राम स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जाना क्या हो गया आपका, विधेय हो गया। ठीक है, तो इस तरह से उद्देश्य और विधेय को आपको समझना है। और आगे अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। टॉपिक जो था वाक्य के भेद या प्रकार। तो सबसे पहले वाक्य को मैं बात करूं तो वाक्य दो प्रमुख आधार पे बांटे गए हैं। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य, दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं कुल कितने प्रकार के हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य कुल 8 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन सा। सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य, यानी वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, विधानवाचक वाक्य कहलाता है। यानी कि विधि विधि के द्वारा बनाई गई चीज़ें। उदाहरण के लिए बात करूं विधानवाचक वाक्य की, तो भारत एक देश है, ये विधान बना हुआ है, इसको आप जो पहले से ही वर्णित है, इसको आप बदल नहीं सकते हो। ऐसी चीज़ें जिससे जानकारी प्राप्त हो वो क्या कहलाता है, विधान या विधिवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे कि मैं अगले उदाहरण की बात करूं कि श्री राम के पिता का नाम क्या था, दशरथ, ये जानकारी प्राप्त हो रही। दशरथ अयोध्या के राजा थे, ये भी जानकारी, यानी विधानवाचक या विधिवाचक। अगला जो है नेक्स्ट प्रकार जो है वाक्य का अर्थ के आधार पर, तो निषेधवाचक वाक्य, जिससे वाक्यों से कार्य न होने का भाव हो, यानी निषेध मतलब नकारात्मक। ठीक, जैसे आप किसी को, अपने छोटे भाई बहन को बोल दें कि पानी लाओ एक गिलास, उसने बोल दे ना, यानी ना से शुरू कर दे, यानी काम नहीं करना, वो कैसे होंगे, निषेधवाचक। ठीक है, जैसे कि मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, राधा कुछ ना कर सकी, ये सब कैसे वाक्य हैं, निषेधवाचक। अगले वाक्य की यानी अगले प्रकार की मैं बात करूंगा वाक्य, वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए वो प्रश्नवाचक, और उसके अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक है, याद रखना। उदाहरण की बात करूँ, प्रश्नवाचक वाक्य आप सभी को पता है, यह किसकी पुस्तक है, श्री राम के पिता कौन थे, दशरथ के राजा कहाँ के, यानी कौन, कहाँ, क्यों, ये सब शब्द आए, तो ये कौन से हैं, प्रश्नवाचक। अगले की बात करूँगा, यानी कि अर्थ के आधार पर जो अगला है वो है आपका आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। यानी कि आज्ञा दो, जैसे आपने क्या बोला, एक गिलास पानी लाओ, ये क्या हो गई, आपने आज्ञा दिया ना किसी को,
इसी तरह से और उदाहरण की बात करूँ आज्ञावाचक वाक्य की, तो सदा सत्य बोलना चाहिए, एक प्रकार का ये आज्ञावाचक वाक्य है, लेकिन ये उपदेश के तौर पे बोला गया है। ठीक है, एक गिलास पानी लाओ, आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक, मुझे अब चलना है, आज्ञावाचक यानी अनुमति ले लो, फिर भी ये आज्ञावाचक ही है, किसी की आज्ञा मांग रहे हो। मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए, ये भी आज्ञावाचक। ठीक, पांचवा प्रकार है वाक्य का विस्मयादि बोधक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। गहरी अनुभूति कहने का मतलब ये कि ऐसी चीज़ें जिससे आपको आश्चर्य हो, उसको सुन के आप चौंक पड़ो। जैसे आपका अभी अभी रिजल्ट आए और आपको देखा पास हो गए, तो आपकी जो उस समय खुशी होगी ना कि अरे मैं पास हो गया, ये क्या कैसे शब्द हो जाएंगे, विस्मयादि बोधक। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बात करूँ, आहा आप कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंड है, बल्ले हम जीत गए। यानी कि ऐसे शब्द जिसमें ये चिन्ह लगा होता है विस्मयादि बोधक का, वो शब्द क्या कहलाते, वाक्य क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप सांप कुचल गए यानी रस्सी कुचल गए तो आपको लगेगा सांप कुचल गए, तो आप डर जाओगे ना। तो अचानक से एक भाव जो उत्पन्न होता है कहलाता है विस्मयादि बोधक वाक्य। आई होप आप समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट यानी छठवां प्रकार है अर्थ के आधार पर वाक्यों का, वो है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य हैं, समझते हैं। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि आपको कुछ विश है, विश, आई विश ऐसा हो जाता, आई विश इंडिया जीत जाती वर्ल्ड कप में, ये सब क्या है, अपनी इच्छावाचक वाक्य। कहने का मतलब भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, यानी गॉड ब्लेस यू बोलते हैं ना, भगवान तुझे दीर्घायु दे, यानी ये क्या हो गया, इच्छावाचक। भगवान करे आप बहुत अच्छा कर जाओ, इच्छावाचक। ठीक है, इस तरह के शब्द। 9 वर्ष मंगलमय हो, आपकी इच्छा है कि मंगलमय हो, है ना। ऐसे शब्द आपके क्या कहलाएंगे, इच्छावाचक वाक्य। अगला की अगर मैं बात करूंगा, देखिए, तो अगला कौन सा है, संकेतवाचक वाक्य। यानी सातवां प्रकार जो है अर्थ के आधार पर, यह है आपका संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, देखो, यानी कोई संकेतात्मक बात कर रहा है, यानी कि एक ही वाक्य में दो छोटे छोटे वाक्य अगर छुपे हुए हैं। कहने का मतलब ये, अगर उदाहरण से मैं बात करूं, परिश्रम किया है तो सफलता अवश्य मिलेगी, यानी कि आपने संकेत दिया है सफलता का। परिश्रम अगर कोई कर रहा है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी आपके संकेत हैं कि अगर वर्षा होगी तभी फसल अच्छी होगी, तो फसल अच्छे होने के संकेत हैं। तो ऐसे वाक्य कहलाते हैं संकेतवाचक। आठवें प्रकार की मैं वाक्य की बात करूंगा जो अर्थ के आधार पर है, यह है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी संदेह करें, आप किसी पे शक करें, शंका करें। ठीक, जैसे शायद मैं लॉटरी जीत जाऊं, अब शायद है, यानी कि जीतना है कि नहीं जीतना ये कंफर्म नहीं है, शायद जीत जाऊं, तो ये संदेह कर रहा हूँ। जीत में पे या न जीतने पर भी संदेह है। ठीक, वर्षा होने की संभावना है, ये भी क्या है, संदेह है। ठीक, अगर मैं कहता हूँ कि शायद वह एग्जाम में फेल हो गया है, तो मैं संदेह कर रहा हूँ, तो ऐसे वाक्य संदेहवाचक। अब बात करता हूँ दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है वाक्यों का, वो है रचना के आधार पर। अभी तक अपन ने अर्थ के आधार पर 8 देखे, अब रचना के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। ठीक है, ध्यान से समझना थ्योरी को। पहला जो वाक्य है रचना के आधार पर, वो है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक ही मुख्य समापिका क्रिया है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। एक सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं, सरल वाक्य वो हैं जो अपने आप में सरलता को दिखाएं, है ना। विधेय आपको मैंने बता ही दिया था, राम स्कूल जाता है में राम क्या है जिसके बारे में वर्णन है वो उद्देश्य है। विधेय क्या है, राम जो कर रहा है स्कूल जा रहा है तो विधेय है। और एक ही क्रिया है, जाना क्या है, क्रिया है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे आपके, ऐसे शब्द कहलाएंगे आपके सरल सरल वाक्य, सॉरी ऐसे वाक्य सरल वाक्य होंगे। ठीक, रचना के आधार पर। जैसे आदित्य पढ़ता है, देखो आदित्य इसमें क्या है, उद्देश्य है, यानी एक ही उद्देश्य है, पढ़ता है यानी कि एक ही क्रिया है, तो ऐसे वाक्य हैं साधारण या सरल वाक्य हैं। अनिरुद्ध ने भोजन किया, अनिरुद्ध एक उद्देश्य है, भोजन क्या है उसका विधेय है, क्रिया क्या है भोजन कर लेना यानी ईटिंग फूड। तो ऐसे वाक्य कहलाते हैं आपके सरल वाक्य। ठीक है, रचना के आधार पर दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप के जो वाक्य होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब इसको एक सिंपल भाषा में अपन समझेंगे उदाहरण से, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। सरल तो अपन समझ गए, देखो
संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? यौगिक। अब यौगिक ऐसे शब्द होंगे जो बात तो एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में करेंगे। यौगिक या संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य हैं जो बात तो एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में करेंगे, लेकिन छोटे छोटे दो वाक्यों को जोड़ के, क्या करके? छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ के। जैसे मैं कहता हूँ वह सुबह गया और संध्या को लौट आया। अब देखो, मैं उसके बारे में, यानी वह जो है एक उद्देश्य है, केवल उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। वह सुबह गया और संध्या को लौट आया। तो आप एक चीज़ देखोगे कि वाक्य तो एक ही के बारे में पूरी बात हो रही है, बट दो चरणों में, छोटे छोटे चरणों में हो रही। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य कहलाएंगे, ये यौगिक वाक्य। ठीक है। अगला अगर उदाहरण बात करूँ संयुक्त वाक्य, तो रात हुई और चांद खिल गया। ये भी कैसा है? संयुक्त वाक्य, एक ही के बारे में बात की जा रही है। यही अपना एग्जाम्पल भी बोल रहा है। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में पहचानने में गलती मत करिएगा। जिन वाक्य में दो या दो से अधिक सरल उपवाक्य हो ना, वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य। ठीक। बात करूं संयुक्त वाक्य, तो इनके भी चार उप प्रकार होते हैं। कौन कौन से चार उप प्रकार होते हैं संयुक्त वाक्य? संयोजक संयुक्त वाक्य होता है, विभाजक संयुक्त वाक्य होता है, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य होता है और परिणामवाचक संयुक्त वाक्य होता है, जिससे कोई परिणाम निकलता है। अगर मैं कहता हूँ आप मेहनत कर रहे हो, आप सफल हो जाओगे, ये क्या है? परिणामवाचक संयुक्त वाक्य है। विरोधवाचक संयुक्त वाक्य है कि तुम शैतानी मत करो नहीं तो पिट जाओगे। ठीक। अगला है विभाजक वाचक, जिसको विभाजन करे, और संयोजक मतलब जिनका योग। तो ये आपको संयुक्त वाक्य को समझना है। ठीक। बात एक ही बंदे के बारे में करता है, लेकिन छोटे छोटे दो सरल वाक्य में। अब बात करता हूँ तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो रचना के आधार पर तीसरा है, मिश्रित या जटिल वाक्य, यानी जो कॉम्प्लेक्स वाक्य हो जाते हैं, यानी कि जिन वाक्य में एक मुख्य प्रधान या उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब ये, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं कि मिश्रित वाक्य होता क्या है। देखो एक उदाहरण लेता हूँ, ज्यों ही उसने दवा दी वह सो गया। देखो बात तो एक ही बंदे के बारे में की जाएगी, लेकिन होता क्या है कि जो पहला वाला वाक्य है ना, वो दूसरे वाले वाक्य पे आधारित है। यानी कि वह सो गया, ज्यों ही दवा दी, यानी कि दवा देते ही वो सो गया, यानी कि ये वाक्य जो है इस पर डिपेंडेंट है। यानी कि सोने पे दवा देने का अर्थ, दवा दिया तभी ना सोया। तो यानी एक वाक्य दूसरे पर जब क्या हो जाता है? आश्रित हो जाए, उस मिश्रित वाक्य कहलाता है। कैसा वाक्य? मिश्रित। जैसे कि उदाहरण अगला है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। देखो यानी कि आप परिश्रम करोगे तभी उत्तीर्ण होगे, यानी कि उत्तीर्ण होने का जो संबंध है ना, आश्रित किस पे है? परिश्रम पे। यानी कि आप सफल तभी होगे परीक्षा में जब आप मेहनत करोगे। तो आसरा आपका मेहनत है सफलता के लिए। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? आपके मिश्रित वाक्य। जबकि संयुक्त वाक्य क्या थे? संयुक्त वाक्य ऐसे छोटे छोटे वाक्य थे जो दो अव्यय से मतलब जुड़े होते थे, लेकिन उनका आश्रित नहीं होते थे एक दूसरे पर। जबकि ये मिश्रित वाक्य एक दूसरे पर आश्रित है। ठीक। अब अपन आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, यानी टॉपिक क्या है? प्रैक्टिस सेशन पे। प्रैक्टिस सेशन के टॉप 50 क्वेश्चन में बने रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो अब अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मोहन पढ़ता है कैसा वाक्य है? देखो चार ऑप्शन है, तो इसमें से मोहन पढ़ता है सरल वाक्य है, आपको पता ही है, क्योंकि इसमें कोई जटिलताएं नहीं है। ठीक। अगला बात करूं, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, कैसा वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है। अब संयुक्त वाक्य के बारे में मैंने क्या बताया कि देखो, संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जो एक ही व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, लेकिन आश्रित नहीं है एक दूसरे से। ठीक। ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य हैं। ठीक। अगला है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। कहने का मतलब ये कैसे वाक्य है? तो ये वाक्य जो है ना आपका मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य क्यों है? ये देखो इसलिए है क्योंकि सफलता के लिए आश्रित कौन है? मैंने क्या बताया? मिश्रित वाक्य वो होते हैं जो एक जो वाक्य है दूसरे से क्या होता है, मतलब कि दूसरे पे आश्रित होता है। यानी सफलता किस पे आश्रित है? आपकी मेहनत पे। तो कैसा वाक्य हो गया? मिश्रित वाक्य। अगला देखूंगा कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे। तो ये कैसा वाक्य है? तो ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ये एक प्रकार का इच्छावाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? आपको बताया था शुरू में ना कि अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, तो उसमें से एक वाक्य है इच्छावाचक, यानी इच्छा है, आपकी इच्छा है कि ईश्वर आपको सफलता दे। ठीक। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है कि संतोष से बढ़कर सुख नहीं, कैसा वाक्य है? तो ये एक सरल वाक्य है, इसमें कोई जटिलताएं नहीं है। ठीक। अगला है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसे लाभ से वंचित रहता है, ये कैसा? संयुक्त वाक्य है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, संयुक्त है। ठीक। अगर यहाँ पे ये कह देता
यदि मजदूर मेहनत करेगा तो उसे पैसा जरूर मिलेगा, तो कैसा वाक्य हो जाता है? मिश्रित वाक्य। ठीक है। अगला है कि राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है, गुंडागिरी के बल पर चलती है। कैसा वाक्य है? ये एक मिश्रित वाक्य है। क्यों है? क्योंकि देखो, राजनीति के चलने के लिए किस पे आश्रित है? गुंडागिरी पर आश्रित है राजनीति। जहाँ पे आश्रित की बात करें वो कैसे वाक्य हैं? मिश्रित वाक्य। ठीक है। अगला देखेंगे। अगला है कि आज बहुत पानी गिरा। अब कैसा वाक्य है ये? तो देखा जाए तो ये साधारण वाक्य है, इसमें कोई जटिलताएं तो है नहीं, सरल या साधारण वाक्य। अगला देखेंगे कि तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है। कैसा वाक्य है? तो ये वाक्य मिश्रित वाक्य है। क्यों है? क्योंकि आश्रय है एक दूसरे पर। यानी कि विनाश काल में, यानी कि जब आपकी विनाश काल आएगा तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। तो बुद्धि भ्रष्ट होने के लिए किसका आसरा चाहिए? विनाश काल का आसरा चाहिए। ठीक है। अगला है कि उससे अकेले नहीं रहा जाता। कैसा वाक्य है? तो ये एक प्रकार का भाववाच्य, जहाँ पे भी नहीं रहा जाता, नहीं किया जाता, नहीं खाया जाता, उससे चला नहीं जाता, उससे रहा नहीं जाता, उसे बोला नहीं जाता, तो ये सब बात क्या कहलाएगी? आपके भाववाच्य, इसमें भाव की बात हो। ठीक है। तो ये कन्फ्यूज मत होना। अगला मैं बात करूँगा। अगला क्या लिखा है? वहाँ जाओ। वहाँ जाओ कैसा वाक्य है भाई? तो वहाँ जाओ एक प्रकार का आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा दे रहे हो आप। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। क्यों मिश्रित वाक्य है? देखो, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता, दो वाक्यों से जुड़कर बना है, लेकिन एक दूसरे पर आश्रित नहीं थे, क्योंकि पिता तो पहले ही जा चुके हैं। तो एक ऐसा वाक्य है मिश्रित। ठीक, सॉरी, आसरा है एक दूसरे का, गलत बोल रहा हूँ। जब तक वह घर पहुंचा तब वह उसके पिता जा चुके थे, यानी कि उसके पिता कब जा चुके थे? जब वो घर पहुंचा, यानी एक दूसरे का आसरा है यहाँ पे। ठीक। मोहन नहीं आने वाला है। ये कैसा वाक्य है? तो मोहन नहीं आने वाला है, तो जहाँ भी नहीं शब्द जुड़ा है तो नकारात्मक हो जाता है। कैसा? ये नकारात्मक, ये निषेधवाचक जो बोलना हो। अगला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य होता है? यानी कि भाववाच्य कहाँ प्रयोग होता है, आपको इसमें से बताना है। तो भाव यहाँ पे देखो, उसने फल नहीं खाए गए, यानी उससे फल नहीं खाए गए। मैंने क्या बताया? भाववाच्य वहाँ पे होता है उससे नहीं रहा गया, उससे नहीं बोला जाता, उससे नहीं चला जाता, उससे जिससे कुछ काम ना हो या फिर हो जाए, तो क्या कहते हैं? भाव होते हैं, भाववाच्य होते हैं। ठीक है। अगला है, इसमें से भाववाच्य का चयन कीजिए। तो यहाँ बैठा नहीं जाता क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कृत्यवाच्य का वाक्य का चयन कीजिए। कृत्य क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका वाच्य, दो होते हैं, जैसे कि आपके इंग्लिश में एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होते हैं ना। एक होता है आपका कृत्यवाच्य और दूसरा होता है कर्मवाच्य। कृत्यवाच्य में क्या होता है? शुरुआत होती है कर्ता से। कर्मवाच्य में शुरुआत होती है किससे? कर्म से। जैसे मैं कहता हूँ राम स्कूल जाता है, ये कैसा है? कृतवाच्य है। अगर मैं कहता हूँ स्कूल राम के द्वारा जाया जाता है, तो क्या कहलाएगा? कर्मवाच्य कहलाएगा। तो कंफ्यूज मत होना। ठीक। अब देखो, इसमें मोहन स्कूल पढ़ता है, ये मोहन पुस्तक पढ़ता है, सॉरी, ये कैसा हो जाए? कृतवाच्य। अगर कर्मवाच्य इसी का बनाऊँ तो स्कूल मोहन के द्वारा, मतलब पुस्तक मोहन के द्वारा पढ़ी जाती है, यानी पुस्तक जब कर्म पहले आ जाए तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। लेकिन अगर मोहन पहले है, मोहन स्कूल पढ़ता है, सॉरी पुस्तक पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? कृत्यवाच्य हो जाएगा। तो कृत्य मतलब कर्ता जो पहले रहे, और कर्मवाच्य मतलब जिसमें पुस्तक पहले आ जाए। तो इनको ध्यान रखना। अगला है कि निम्न में से सरल वाक्य चयन कीजिए। सरल वाक्य चयन करना है। सरल यानी जिसमें कोई जटिलता है ना हो। देखो, सुबह हुई और वह आ गया, ये सरल तो नहीं हो सकता। जो बड़े हैं उनको सम्मान दो, ये सब संयुक्त हैं। ठीक। उससे कहा कि कार्यालय बंद हो गया है, दो चीज़ों की बात हो रही। यानी कि राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये कैसा वाक्य है? सिंपल वाक्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से संयुक्त वाक्य पहचान करना है। देखो, इसमें से बताओ जरा संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? तो इनमें से अगर मैं बात करूं तो मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, क्या है? संयुक्त वाक्य है। बाकी जो परिश्रम करता है वो आगे बढ़ता है, मिश्र है, क्योंकि एक दूसरे पर आश्रित है। आश्रित वाले मिश्रित वाक्य, ये भी आश्रित है। परिश्रमी व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, एक दूसरे पर आश्रित है। क्या मेरे बिना, ये तो प्रश्नवाचक है। तो एक कौन बच गया? मैं पढ़ता हूँ और वो गाता है, संयुक्त वाक्य है। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो मिश्र वाक्य कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। मिश्र वाक्य वो होते हैं जो दो वाक्यों से मिलकर बने होते हैं, आपको पता है। देखो, वह कौन सा व्यक्ति है, एक वाक्य हो गया। जिसने महात्मा गांधी का नाम सुना, तो ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया, याद रखना। ठीक, सॉरी, संयुक्त नहीं, मिश्र वाक्य हो गया। क्यों?
आश्रित है ना, महात्मा गांधी का नाम किसने लिया, जो व्यक्ति है, तो आश्रित है, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया वाला वाक्य आपको बताना है। देखो, दो क्रियाएं होती हैं, आपको समझना पड़ेगा। एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, जैसे मैं कहता हूँ राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, तो गो जो है ना वो कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया क्या है, अगर मैं कहता हूँ आपसे कि राम डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, तो डू डज क्या लग गया, अकर्मक क्रिया। उसी तरह से हिंदी में भी होता है सकर्मक और अकर्मक, आपको समझना है। ठीक है, जिसके द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा कई कर्म होता है वो कैसी क्रिया होती है, सकर्मक। और जिसके द्वारा कोई कर्म नहीं होता अकर्मक होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो समझो, गेहूँ पिस रहा है, कैसी क्रिया है, अकर्मक है। ठीक, गेहूँ पिस रहा है तो गेहूँ तो चक्की पीसेगी ना, तो गेहूँ थोड़ी ना पीसेगा। तो यहाँ पे क्रिया नहीं है तो कैसी हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। मैं बालक को जगवाता हूँ, जगवाता क्या है, सकर्मक क्रिया है। मदन गोपाल को हंसा रहा सकर्मक है। तो अकर्मक क्या हो गई, गेहूँ पिस रहा है। तो अकर्मक सकर्मक आप समझ गए होंगे, आई होप। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि तुम यह काम मत करो, ये कैसा वाक्य है, तो ये एक निषेध वाक्य है, नकारात्मक वाक्य, दोनों बोल सकते हो। क्यों है, क्योंकि मत करो यानी नहीं करो, यानी मना कर रहे हैं। ठीक, चलो। हो सकता है राम का काम बन जाए, ये कैसा वाक्य है, तो ये एक संदेहात्मक, यानी संदेह है, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता। ठीक, अगला है कि अरे उसने तो कमाल कर दिया। अब अरे है, अब यहाँ पे चिन्ह भी विस्मयादि बोधक का लगा है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो विस्मयवाचक वाक्य है। रानी घर जा रही है, कैसा वाक्य है आपको बताना है। तो ये सरल वाक्य है, कोई जटिलताएं इसमें नहीं है। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, तो एक ऐसा वाक्य है, तो एक संयुक्त वाक्य है। बात तो रामी के बारे में हो रही है, लेकिन आश्रित भी नहीं है एक दूसरे से। अगर यहीं पे ये लिखा होता कि राम, अगर आज क्रिकेट अच्छा होता अगर राम आ जाता, तो ये क्या हो जाता, मिश्र वाक्य हो जाता, यानी आश्रित वाला। अगला है कि ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला वह आ गया। ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला वह आ गया, वह आ गया किस पे आश्रित है, दरवाज़ा खोलने पर। अगर आप दरवाज़ा खोलने का आश्रय न मिलता तो अंदर ना आता, तो एक ऐसा वाक्य हो गया, यहाँ आसरा हो, मिश्र वाक्य है। ठीक, वाक्य में उचित चिन्ह लगाएं जिसमें MB B.Ed पास किया हो, तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, तो देख ही लेते हैं। देखो, MA B.Ed है, तो MA B.Ed में कहाँ चिन्ह लगेगा, तो देखो MA B.Ed ये वाला, ये वाला होगा, सॉरी, ये आंसर सी होगा। M के बाद लगेगा एड, A के बाद, और B के बाद एड के बाद, है ना, इस तरह से। तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक। अगला देखते हैं कि राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा। देखो, ये अलग अलग दो वाक्य हैं, राम घर गया फुल स्टॉप, उसने माँ को देखा फुल स्टॉप। तो संयुक्त वाक्य आप कैसे बनाओगे, इसको आपको बताना है। देखो, तो इसका संयुक्त वाक्य ऐसे बन सकता है कि राम घर गया और उसने माँ को देखा, तो ये संयुक्त वाक्य इस तरह बनेगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य में ज़्यादातर और चिन्ह का उपयोग किया जाता है, याद रखना। देखो, अगला देखेंगे, रमा की गाय दूध देती है, कैसा वाक्य, सरल है, कोई जटिलता इसमें नहीं है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना। अब देखो, ये आश्रित वाली बात कर दिया कि वह व्यक्ति है जिसने, आसरा क्या है कि जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, तो जवाहरलाल नेहरू का नाम लेने वाला व्यक्ति जो है उसको आसरा दिया है, कोई व्यक्ति है, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि वाक्य के घटक होते हैं, आपको बताना है। तो मैंने बता ही दिया कि वाक्य के दो घटक होते हैं आपके, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो राम क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, स्कूल जाना क्या हो जाएगा, विधेय हो गया। तो ये दो घटक होते हैं। अगला है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ का अर्थ के आधार पर वाक्य। तो अर्थ के आधार पर 8 वाक्य उनमें से बताना है। देखो, यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ, ये आज्ञावाचक वाक्य, आप आज्ञा दे रहे हो ना पहुँचाने के लिए फाइल। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है आपको बताना है। तो संयुक्त वाक्य कौन सा होगा जिसमें जटिलताएं ना हो। ठीक है, यानी आसरा भी ना हो, आसरा हो जाएगा तो मिश्र वाक्य हो जाएंगे, तो आपको बताना है। तो इसमें से जो संयुक्त वाक्य होगा वो होगा, उसने खाना खाया और सो गया, संयुक्त वाक्य होगा। ठीक, चलो अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है आपको बताना है। तो मिश्र वाक्य मतलब जहाँ पे आसरा हो एक वाक्य से दूसरे का। तो यहाँ पे चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। देखो, ये होगा, क्यों होगा,
क्योंकि सेठ जानता है नौकर ईमानदार है। देखो नौकर ईमानदार है ये कौन जानता है, तो केवल सेठ जानता है। तो नौकर की ईमानदारी किस पे आश्रित है, सेठ पर आश्रित है, इसलिए क्या हो गया ये मिश्र वाक्य हो गया। ठीक। और अगर ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। चोर को देख के पकड़ने दौड़ा लेकिन आसरा तो नहीं है ना। ठीक। नेताजी भाषण देकर चले गए, ये तो संयुक्त सरल वाक्य हो गया। चलो अगला देखेंगे। निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया है। तो एक विशेष उपवाक्य है। ठीक है, क्योंकि आप विशेष के बारे में बात कर रहे हो ना। देखो वही चित्र आपको उठाना है जो हुसैन का बनाया हुआ है, हुसैन नामक बंदे का, तो विशेष की बात कर रहे हो। ठीक, चलो विशेष वही चित्र। तो ये था आज का हमारा पूरा सेगमेंट, लगभग 50 क्वेश्चन और थ्योरी के साथ हमने आज क्या कवर किया है, एसएससी जीडी की क्लास नंबर 10 में हिंदी में यहाँ कवर किया है वाक्य और वाक्य प्रकार। तो आप इसको एक बार और रिवाइज कर लेना, और आई होप आपको ये वीडियो सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा अगर लगा है तो आप अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सजेशन बॉक्स कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय।